ब्रेकअप होने के बाद तुम मूव ऑन तो करना चाहते हो बट मूव ऑन हो नहीं रहा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि तुम अपनी लाइफ को भुला चुके हो। ठीक है, सामने वाले की लाइफ में जीना चाहते हो तुम। वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्या करने जा रही है, कौन सी फ्रेंड के साथ में जा रही, नानी के घर जा रही, बुआ के घर जा रही, दुनिया बकचोद मतलब तुम जानना चाहते हो। ठीक है, और उसकी कॉल हिस्ट्री निकालने लग जाते हो, उसका व्हाट्सएप हैक करने लग जाते हो। अगर तुम ये सारी चीजें बकचोद करते रहोगे ना, ठीक है, तो जिंदगी में तुम मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। पूरा ये चीज पॉसिबल ही नहीं कि तुम मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीजन है, अब जैसे कोई तुम्हारा ट्रस्ट किसी ने तोड़ दिया है, किसी ने धोखा दे दिया तुम्हें, तो अब अंदर अंदर से तुम घुट रहे हो, तुम्हारा ऐसा लग रहा है सांसें जो है किस्तों में आ रही, समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। सब चीजें, मंदिर भी चले गए, मस्जिद भी चले गए, गुरुद्वारे भी चले गए, पहाड़ों में भी, बड़ी बड़ी गुफाओं के भी अंदर तुम घूम के आ चुके हो। उसे भुलाना चाह रहे हो कि बस किसी तरह से हमारी दिमाग है, जो हमारी बंदी है, जो हमारा बंदा है, वो निकल जाए। ठीक है, अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हो, ड्रिंकिंग करने लग जाते हो, बियर बार में चले जाते हो, दुनिया बकचोद करने लग जाते हो। मेरे भाई, ये सब चीजें करने से तुम्हारी बंदी या तुम्हारा बंदा तुम नहीं भुला पाओगे। ठीक है, सबसे ज्यादा दुख ये नहीं कि तुम्हारी बंदी ने, तुम्हारे बंदे ने तुमसे धोखा दे दिया, तुमसे चीट कर दिया, तुम्हें धोखा दे दिया, तुमसे ब्रेकअप कर लिया। सबसे बड़ा दुख ये है कि जो उसकी बातें होती ना कि अभी हम 7 बच्चे करेंगे, कि अभी हम वहां पे घूमने जाएंगे, ठीक है, शादी करने के बाद हम ये काम किया करेंगे, तुम बच्चों को स्कूल छोड़, बड़े बड़े जो सपने होते ना, वो भाई भुलाए नहीं जाते। गांड मर जाती है भाई, जिंदगी जी नहीं आती वो चीजें सोच सोच कर। ठीक है, नई नई वो कसमें खाती रहती है कि मतलब ये शंकर जी की कसम, अपनी अम्मा की कसम, मरी हुई नानी की कसम खा के चली जाती है वो, कि मेरी नानी की कसम, मेरी नानी मर जाए तुरंत अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी थर्ड पर्सन की तरफ देखूं भी। इतना मतलब घटिया गांडू बनती वाली हरकतें करने लग जाती है, लग जाता है। ठीक है, उसी में तुम चूतिया बन जाते हो। ठीक है ना, बंदी को आंखें बंद कर तुमने ट्रस्ट कर लिया कि हमारी बंदी तो किसी के साथ जाएगी नहीं, किसी से बात नहीं करेगी, किसी को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, अब तुम आराम से चैन की जिंदगी जी रहे हो। होता क्या है, तुम थोड़ा सा अपने कैरियर के ऊपर ध्यान लगाते हो ना, बंदी या बंदे को टाइम देना कम कर देते हो ना, वो तुरंत अपनी नीली गाड़ लेके फरार हो जाती है। कि अगर आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, आज तुम्हें लग रहा है मूव ऑन करना बहुत पहाड़, बहुत बड़ा सा तुम्हें लगता है कि मतलब ऐसा बहुत टफ सिचुएशन है कि मतलब जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, मूव ऑन नहीं कर सकते अगर वो बंदी बंदा ना मिले। हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए कि बस उस बंदी से हमारी बात हो जाए या वो बंदी हमारे पास वापस आ जाए, बस यही चाहते हैं। नए नए बाबाओं के पास चले जाते हैं, उनके पैर दबाने लग जाए। वो तुम्हें जैसे नहाने के बाद चड्डी निचोड़ के सूखने डाल दो ना, ऐसे तुम्हारी बाबा तुम्हारे पाएंगे, मौका पाती तुम्हारी गाँव मार देंगे तुरंत, वो बचोगी नहीं। ठीक है ना, वो कहेंगे हेलो बेटा 5,000 लेके आओ, तुरंत 4 नालियां, 2 जिंदा बकरे, ठीक है, उसके साथ में 2 मुर्गे ले आना, 1 दारू की बोतल है, तुम्हारी बंदी शाम तक तुम्हारे पास वापस आएगी। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ये जादू टोना से अगर बंदी बाबा की खुद की फरार हो चुकी तभी तो बाबा बना। इतना तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बाबा चूतिया साला गांडू एक नमक तुम्हारी बंदी को वापस लाएगा, तुम्हारे बंदे को वापस लाएगा? कभी पॉसिबल ही नहीं। इन सब चीजों के पीछे मत भागो। जैसे बंदे ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसे जानने दो, आजाद कर दो। ठीक है, जैसे बचपन में क्या होता था, हम साइकिल सीखते थे, ठीक है ना, तो क्या करते जब हमारे दोस्त होता ना, क्योंकि घर वालों के साथ जाते नहीं थे, पापा से कहो वो डंडा उठा ले, 10-20 चप्पल तो खुद तुरंत खींच के मार ही देते थे। अच्छा साइकिल चलाओगे तुम, ठीक है, तो हम क्या करते थे, अपने दोस्त को लेके जाते थे। जब दोस्त को लेके जाते थे वो उसको बोलते थे भाई तो ये तेरे दादा की कसम है अगर भोसड़ी के तूने इसको केरियल के साथ छोड़ दिया, तो हम क्या करते पहले कैंची चलाना स्टार्ट करते थे। वो जब धीरे 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 आगे चलने, जब तुम स्पीड पकड़ लेते थे, वो क्या करता था, छोड़ देता था साइकिल। ठीक है, वो कहते दादा मरता साला मर जाए कोई दिक्कत नहीं, दोस्त को साइकिल सिखानी है बस। ठीक है, तो वहां पे क्या होता, जो आपने ट्रस्ट किया था अपने दोस्त के ऊपर कि भाई ये केरियल कभी छोड़ेगा ही नहीं, वो होती ना पीछे बैठने वाली, ऐसा लगता कि उसने पकड़ रखी, बट वो क्या करता छोड़ देता। तुम नीचे करते तो तुमने थोड़ी सी चोट लगती थी, कभी तुम्हें हाथ में लग गई, कभी तुम्हारे पैर में लग गई, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तुम अपने दोस्त को ले जाना बंद कर देते हो। ठीक है, फिर तुम अकेले चलाना इस तरह कैंची चलाने लग जाते हो। उसके बाद तुम डंडा फिर गद्दी होता ना, ऐसा मतलब बचपन में ऐसा चलाते थे, मुझे तो पता है ना। फिर वहां पे क्या होता है, जब तुम्हारा दोस्त ट्रस्ट तुम्हारा तोड़ता था ना, तो वहां पे थोड़ा अपने को पेन होता था कि यार मतलब उसने भोसड़ी वाले ऐसे छोड़ कैसे दिया। ठीक है, उसको 20 गालियां देने लग जाते, ऐसा भी हो जाता था, कई बार लड़ाई भी हो जाती थी। तो अगर एक चीज, ये चीज तुमने नोटिस नहीं की होगी, अगर वो बंदा, वो तुम्हारा दोस्त, अगर वो केरियल वो तुम्हारी साइकिल नहीं छोड़ दे, तुम जिंदगी में साइकिल नहीं सीख पाते, क्योंकि जितना गिरोगी नीचे तभी तो तुम कुछ सीख पाओगे ना।
ये सारी सेम चीजें तुम्हारे रिलेशनशिप में, अगर आज तुम्हारी बंदी ने, तुम्हारे बंदे ने तुमने चीट किया, धोखा दिए, उल्टी सीधी बातें करे, तो ठीक है, अपने अड्डे पे अपने दोस्तों के साथ बुला के तुम्हें बेइज्जत कर दिया, तुम्हारे कंटाप मार दिए दो चार, ठीक है, तुम्हें छोड़ दिया, उल्टी सीधी गालियां दे रही, तो वो सारी चीजें तुम्हें पलटकर जवाब नहीं, उनको इकट्ठा करना और एक ऐसा लोदड़ा बनाना कि उसे गांड पे मारो ना, दर्द भी हो, उसे पता भी नहीं लगे, ऐसा तुमने बनना, ठीक है ना। वह कैसे, तुम क्या करने हो, रिवेंज लेने की सोचने लगे तो कि बंदी ने मैं ऐसा किया तो उसे पकड़ेंगे, उसे थप्पड़ मारेंगे, ये करेंगे ना, ये चीज तो सोचो ही मत, बदला लेने की सोचो। कर्मा ऊपर सब कुछ देख रहा है, तुम अगर चीट करोगे तुम्हारी गांड मार लेगा, ठीक है। अगर सामने वाली बंदी या बंदा चीट करेगा तो छोड़ेगा उसे भी नहीं, ठीक है ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बंदी ने तुमसे चीट कर दिया, अब तो ये सब हो जाए, कभी तुम्हारा या तो तुम्हारा पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर्म रहा होगा, तुमने किसी को धोखा दिया हो, किसी के साथ चीट किया हो, तभी तो तुम्हें धोखा मिला। अगर तुम्हारी बंदी ने, तुम्हारे बंदे ने तुम्हारे साथ धोखा दिया तो सेम चीज उसके साथ भी होगी। उसको भगवान ऐसी जगह ले जाके छोड़ देंगे जहां पर उसका कोई सहारा नहीं हुआ। चारों तरफ जैसे तुम्हें आज अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा कि मतलब डिप्रेशन में चले जाते हो, डिप्रेशन की गोलियां खाने लग जाते हो, उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हो, 4-4 दिन तुम नहाते नहीं हो, अंडू पकड़े की तरह तुम साले बदबू मारने लग जाते हो, बालों में तुम्हारी मिट्टी भरी है, ठीक है, फटीचर की तरह लंगोट फटीचर की तरह लंगोट पहन के, काला तिलक लगाए, काली घोड़ी बैठ के, टांग के डंडा घूम रहे हो बंदूक की, हम तो भैया हमारी बंदी ने छोड़ दिया, अब तो ब्रेकअप कर लिया, उसको ढूंढ के लेके आएंगे, उल्टी सीधी करने का मतलब हरकतें करने। तो ये सब जो चीजें इनको छोड़ दो, ठीक है ना, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। अगर तुम्हें सच में रिवेंज लेना बंदी या बंदे के साथ में, तो तुम्हें भी अगर उसी गंदी नाली में नहाना, तुम्हें भी गली गली का गू खाना, तो उसके पास जा सकते हो, हाथ जोड़ लिए, उसके जाके पैर पड़ रहे, क्योंकि तुम्हारी जो वैल्यू है ना, जो स्टार्टिंग में तुम्हारी वैल्यू होती है ना कि मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने ब्लश किया, मेरे बाबू ने गांड धोई अपनी, वो चीज तो कभी ला ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर तुम हाथ जोड़ लिए, पैर जोड़ लिए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, उसका जूता चाटने लगे जाके, बेबी हम तो मर जाएंगे, नहीं उसने बोला हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, फिर भी तुम उसके साथ जबरदस्ती चिपट रहे हो। नए नए अपने जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल रहे हैं, दोस्त, उनको तुम मैसेज करते हो, उनको फोन करते हो कि बस एक बार कॉल कॉल लेके हमारी बात करा दो, हम जी नहीं पाएंगे, हमें सांस नहीं आ रही, तुम्हें ऐसा लगे, अबे डिप्रेशन में चले जाते हो, ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें करना, माँ के चूत डिप्रेशन, कुछ होता ही नहीं डिप्रेशन, ठीक है ना। स्टार्टिंग में होता है, जिस टाइम दिल टूटता ना भाई, उस टाइम तो ऐसा लगता है भाई बच नहीं पाएंगे, खत्म कर दो, सब कुछ ले जाओ, हमारी चड्डी तक उतार के ले जाओ, हमें उस बंदी से बात करा दो, हमें रीजन पता करना है, ठीक है ना, हमसे बात करने लग जाए, तुम उसके बाद चले जाते हो, उसको बोलते हो चलो ठीक है हम रिलेशन में नहीं रहेंगे, उसे फ्रेंड रह ले, अबे गांडू हो नंबर के, क्या करने लग जाते हो, इतना कौन गिरता है, सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, तुम बिल्कुल मतलब धो के पी जाते हो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, ठीक है। बंदी ने छोड़ दिया, जाने दो आज, अब उसके पीछे भागना नहीं, चाहे वो गू खाए, चाहे गंदी नाली में नहाए, अपनी 36 जगह जाके मरवाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे गोल बनाओ अपना कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे आईफोन 15 प्रो लेना है, मुझे एक अच्छा बंगला लेना है। बंदी की नानी भी तुमसे की बेटा हमारा भी अपने दादा से सेटिंग करवा देते, सच बता रहे हैं। जो बंदी है तुम्हें छोड़कर चली गई, तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हें बार बार इग्नोर कर रही, तुम्हारे 10-20 चप्पल मरवा चुकी है, ठीक है, अपने घर वालों से तुम्हारी ठुगाई करवा चुकी है, केस कर दिया तुम्हारे ऊपर, 2-4 बार तुम जेल भी जा चुके हो, ठीक है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हो आज तुम, ठीक है, तुम्हें जितनी भी सेविंग्स थी तुम्हारे पास सारी तुम लगा चुके हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा। तो भाई एक ही कारण है, वो है तुम्हारी बंदी, ठीक, अपने अंदर एक ऐसी आग पैदा करो, ज्वालामुखी बन जाओ, जहां फटो वहां पे भस्म हो जाए सब। उसके स्टडी करो, पढ़ाई लाइफ चल रही है तुम्हारी, ठीक है, तो अच्छे से पेल के पढ़ाई करो, कुछ नहीं चारों तरफ तुम्हें दिखना, बहुत अपने मन को तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मन बोले कि उससे बात करनी तो उसको बोल दे, बहन चो तुम्हारे कंटाप मारेंगे तो अगर तुमने उसके बारे में बात भी की, ठीक है, अपने मन को कंट्रोल करो, सब चीजें तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगी। बंदी का जो मर्जी तुम पा सकते हो, बट मनी कंट्रोल नहीं होता। हमारे मन ने बोला कि बेबी से मिलने जाएंगे, तो बेबी से मिलने जाएंगे, चाहे बारिश पड़े, आंधी आए, तूफान आए, रास्ते में पेड़ गिरा हो, ठीक है। जितना टाइम तुम अपनी बंदी के बारे में सोचने में लगा देते कि वो क्या कर रही होगी, पता नहीं किसके साथ चली जाएगी, ओयो में जाएगी, पता नहीं कौन से होटल में जाएगी, गली मोहल्ला छानने लग जाते हो तुम, खेत खलियान दुनिया लटरम पटरम छोड़कर अपनी लाइफ एक नई स्टार्ट करो, ठीक है, जिसमें तुम होने चाहिए, तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए, उसके अलावा ना कोई बंदी होना चाहिए, ना कोई बंदा होना चाहिए, तुम्हारा गोल, एक अपना गोल बनाओ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना।